नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुगर के बारे में बात करेंगे। खासकर जो टाइप 2 शुगर होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ कितनी सहायक हैं, किस स्थिति में अंग्रेजी दवाई लेनी चाहिए, किस स्थिति में होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाई भी आपको बताने वाला हूं जिनके प्रयोग से आपका डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाई बताने से पहले मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। ये जो हमारा शुगर लेवल है ये ग्लूकोज से बढ़ता है, तो जितने भी ग्लूकोज बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो आपको खाने में कम करने चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है मीठा, तो जितने भी मीठे पदार्थ हैं वे आपको नहीं खाने चाहिए। दूसरे नंबर पर ग्लूकोज को जो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है वो है कार्बोहाइड्रेट, तो जिन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट है वो आपको नहीं खाने चाहिए। जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, रोटी में भी होता है लेकिन चावल और आलू से कम होता है। तो इसलिए आप रोटी खा सकते हैं, चावल बिल्कुल ना खाएं, आलू बिल्कुल ना खाएं। अगर आप ये खाना खाओगे तो ये आपके इंसुलिन के रेजिडेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये खाने तुरंत हजम होते हैं। चावल बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं, आलू बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। इनसे आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसे में आपके इंसुलिन को एकदम से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड बिल्कुल ना खाएं, मीठा बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो आपका शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकता है। दोस्तों, जब डाइट की बात चल रही है तो आपको एक बात और बता दूं, आपको खाने में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में है। आप प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें खा सकते हैं, आप वसा युक्त चीज़ें खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी हैं। तो अपने खाने में सोयाबीन को शामिल करें, अपने खाने में एग को शामिल करें और अपने खाने में गुड फैट को शामिल करें। देसी घी के अंदर गुड फैट होता है। उसके साथ साथ आप नट्स को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। जितने भी सूखे मेवे हैं वे सभी शुगर पेशेंट के लिए अमृत के समान काम करते हैं, क्योंकि सभी ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन होता है, इनके अंदर गुड फैट होता है, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और शुगर बहुत कम मात्रा में होता है। तीसरे नंबर पर शुगर पेशेंट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है व्यायाम। शुगर के पेशेंट को रोज़ 1 घंटे के लिए पैदल पैदल ज़रूर चलना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है, तो आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो आप पैदल पैदल चलिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप 1 घंटा रोज़ पैदल पैदल चलेंगे तो आपकी बॉडी में जितना भी अतिरिक्त ग्लूकोज है वो सब बर्न हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप खाना खा रहे हो, आपका शरीर उससे ग्लूकोज ले रहा है और वो ग्लूकोज आपके खून में मिलकर आपके शरीर में दौड़ रहा है। अगर आप इस ग्लूकोज को एनर्जी में बदलना चाहते हो तो उसके लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। ये आपका सारा ग्लूकोज एनर्जी में बदल जाएगा और आपके काम में खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्यायाम नहीं करते हो, काम धाम नहीं करते हो, खाली बैठे रहते हो, तो जितना ग्लूकोज आपने लिया है ये सारा ग्लूकोज आपकी नसों में दौड़ता रहेगा, आपके शरीर में दौड़ता रहेगा और आपके इंसुलिन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको इंसुलिन रेजिडेंस पैदा हो जाएगा। दोस्तों, यही शुगर का सबसे बड़ा कारण है। जो टाइप 2 शुगर है वो इसी कारण से होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुगर पेशेंट के लिए दवाइयाँ जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यायाम भी है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दवाइयों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपनी डाइट पर और अपनी रोज़ की दिनचर्या पर। आप किस समय उठते हो, कितनी आप अपनी कैलोरी बर्न करते हो, कितना आप अपने ग्लूकोज को खर्च करते हो, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक रखते हो, टाइम से सोते हो, पर्याप्त नींद लेते हो, अपनी डाइट को ठीक रखते हो, डेली व्यायाम करते हो, तो आपका शुगर लेवल अपने आप ही कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, डायबिटीज़ का सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे तंत्रिका तंत्र पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर। हमारे पूरे शरीर की जो नर्व हैं डायबिटीज़ उन्हें कमज़ोर कर देती है। और दोस्तों, जो डायबिटीज़ को कम करने वाली अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, शुगर को कम करने वाली जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इनसे भी हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट में आप
आपने देखा होगा, हाथ पैर में सुन्नपन होना, हाथ और पैर में दर्द होना, रात को सोते समय पैरों में दर्द होना, पैरों में सुन्नपन होना, नपुंसकता आना, ये सभी लक्षण नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण पैदा होते हैं। तो दोस्तों मैं अगला सुझाव आपको यही देना चाहता हूँ कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, आप अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे आप अभी अभी डायबिटीज पेशेंट बने हैं या बहुत लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको कुछ सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। मैं आज आपको होम्योपैथी का एक सप्लीमेंट बता रहा हूँ, इसका नाम है 5-होस। इसके अंदर 5 प्रकार की दवाइयाँ हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण होम्योपैथिक टॉनिक है। अगर आप इसका सेवन करते हो तो ये आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत रखेगा, आपकी नसों को ताकत देगा, आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा, आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होने देगा और आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा, आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखेगा। तो इस 5-होस की 4 टैबलेट शुगर पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार जरूर लेनी चाहिए। और ये डायरेक्ट नहीं लेनी है, पानी के साथ में निगलती नहीं है, इनको मुंह में डाल के, ये मीठी होती हैं, चूसना है। जैसे आप कोई बच्चा टॉफ़ी चूसता है, इसी प्रकार इन्हें मुंह में डाल के चूस सकते हैं। ये मीठी लगती हैं, लेकिन इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। तो जितने भी शुगर पेशेंट हैं, चाहे वो अंग्रेजी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या होम्योपैथिक ले रहे हैं, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। आप ज़रूर 5-होस ले आएँ। ये बहुत सस्ता है, बहुत लंबे समय तक चलेगा और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं अगली बात। अगली बात ये है कि अगर आपको नई डायबिटीज़ हुई है, आपने खून टेस्ट कराया है, आपका शुगर लेवल 150 या 200 से नीचे है, आपको अभी डायबिटीज़ की शुरुआत हुई है और आपकी उम्र 40 से नीचे है, तो ऐसे में आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। मैं कुछ होम्योपैथिक दवाई आपको बता रहा हूँ। ये दवाई आपको लगातार 3 महीने तक लेनी है। पहली दवाई है साइजीजियम मदर टिंचर, दूसरी दवाई है सिफ्लेंड्रा मदर टिंचर और तीसरी दवाई है एब्रोमा अगेस्टा मदर टिंचर। आप इन तीनों होम्योपैथिक दवाइयों को ले आएँ, तीनों को एक जगह मिला लें और इस कॉम्बिनेशन की 20-20 बूंदें दिन में 3 से 4 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिला के आपको पीना है। उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि अपने शुगर लेवल पर हमेशा नज़र बनाए रखनी है। हो सकता है इन दवाइयों के प्रयोग से आपका शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे आ जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी दवाइयों की डोज कम कर देनी है। अगर आप 4 बार ले रहे हैं तो 3 बार लेना शुरू करें और अपने शुगर लेवल पर नज़र बनाए रखें। तो इन दवाइयों को आपको लगातार 3 महीने तक लेना है। उसके साथ साथ रोज़ 1 घंटा पैदल जरूर चलना है। ये मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। अपनी डाइट ठीक रखें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें और दवाइयाँ समय से लें, तो 3 महीने के प्रयोग में आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी और आपको ज़िंदगी भर शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं उन पेशेंट के बारे में बात करूंगा जो लंबे समय से डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, जिनको 5 साल से 10 साल से शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है और वो उनकी अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं। ऐसे पेशेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्हें अपनी अंग्रेजी दवाइयों को बंद नहीं करना है, उनके साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयों को शुरू करना है। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, उसमें एक दवाई और ऐड करनी है, इसका नाम है एसिड फोस मदर टिंचर। इन चारों दवाइयों को एक जगह मिला लें और इस कॉम्बिनेशन की 30 से 35 बूंदें दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में मिलाकर पिएं। उसके साथ साथ अपने शुगर लेवल पर लगातार नज़र बनाए रखें। अगर आपका शुगर लेवल कम हो रहा है तो आपको अपनी अंग्रेजी दवाइयों की डोज कम करनी है। ध्यान ये रखना है, होम्योपैथिक दवाइयाँ लगातार लेते रहें। अगर आपका शुगर लेवल कम होता है तो आप अपनी अंग्रेजी दवाइयों की डोज को धीरे धीरे करके कम करते जाएं। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी दवाइयों की डोज तभी कम होगी जब आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखोगे, रोज़ 1 घंटा पैदल चलोगे, अपनी डाइट को ठीक रखोगे और होम्योपैथिक दवाइयाँ समय से लोगे। तो ऐसे जितने भी पेशेंट हैं उनको लगभग 5 से 6 महीने तक होम्योपैथिक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उनकी अंग्रेजी दवाइयों की डोज को धीरे धीरे कम करना होता है। ऐसे पेशेंट 6 महीने के बाद अपनी अंग्रेजी दवाइयों को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद करने के बाद भी शुगर पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वे अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे, अपनी डाइट ठीक रखेंगे और होम्योपैथिक दवाई समय से लेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ये मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ।
टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपका शुगर लेवल कम होगा और आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।